दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। दोस्तों आज का जो विश्लेषण होने वाला है, हम रेलवेज के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर करने वाले हैं, जो विशेषकर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। सारा क्वेश्चन आसान है और इसको बहुत ही आसानी से हम बनाने के लिए सीखेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, ठीक है, तथा उनके वर्गों का योगफल जो है वह 52 दे रखा है। यानी दो संख्याओं का अगर हम गुणनफल करवाते हैं, उनका गुना करवाते हैं तो 24 हो जाएगा, और फिर उनके वर्गों का अगर योगफल जोड़ते हैं तो वह 52 है। इस प्रकार हमें बताना है कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले एक तरीका हम जानेंगे और इसमें हम जान लेंगे कि कितनी आसानी से हम इस चीज को बना पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह 24 है। तो मान लेते हैं कि हमारा संख्या जो है एक a है और दूसरा जो संख्या है b है, ठीक है। तो a और b का गुणनफल जब हम करवाते हैं, अर्थात ab जो हमारा है वह 24 है, ठीक है। साथ ही साथ इन्हीं संख्या के वर्गों का योगफल जो है 52 है। यानी इनके वर्गों का योगफल यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो दे रखा है यह कितना दे रखा है, 52 दे रखा है, सॉरी ये 52 दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि इनका जो योगफल होगा वह कितना होगा, संख्याओं का योगफल। यानी हमसे पूछा है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो जरा देख लीजिए, आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे है आपको ए बी। तो ये किसके फॉर्मूला में मिलता है, यह मिलता है आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आपको आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पे आपको ab मिल रहा है। उम्मीद है कि यहां तक आप इसको आसानी से समझे होंगे। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है जी, 52 है। हमने इसको 52 लिख लिया, प्लस 2ab, तो 2 गुने ab हमारे पास कितना है, 24 है, हमने ab लिख लिया, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये 52 अब प्लस 24 दूना 48, ये कितना हो जाएगा 48। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए जरा, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 8 2 10, 5 4 9 1 10, यानी 100 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर का मान आपके पास कितना आया, 100 आया। यानी a प्लस बी दी होल स्क्वायर बराबर कितना आया, 100 आया आपके पास। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। यानी यहां से आपको हो जाएगा कि a प्लस बी बराबर अंडर रूट 100, ये स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ गया। अब अंडर रूट 100 का जो वैल्यू होता है वह होता है 10, अर्थात यहां से आपको निकल गया कि a प्लस बी बराबर 10 होगा। यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। a प्लस बी का जो मान आया कितना आया, 10 आया, ठीक है। हमने a प्लस बी का मान हमें पता करना था, अर्थात इनके योगफल के बारे में हमें पता करना था। एक ये हुआ कि हमने इसको तरीका से बनाया, नियम से बनाया, बेसिक फॉर्म में इसको हमने जाना। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं, इसको हमें जल्दी से बनाना है, तो कुछ नंबर्स लेके चलने पड़ते हैं। अगर इजिली आप उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी, लगातार आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना शुरू कीजिएगा, प्रैक्टिस होगी, फिर वैसे संख्याएं आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लगेंगे। और क्योंकि छोटा छोटा अंक है, छोटा छोटा नंबर है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं कि इसको हम कितनी आसानी से ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास बोर्ड है कि संख्याओं का जो गुणनफल है 24 है। मान लेते हैं दो संख्या ऐसे मान लेते हैं जिनका योगफल गुणनफल जो है 24 है। मान लेते हैं 6 × 4, 6 में 4 से गुना करवाएंगे तो ये 24 आ जाएगा। फिर उनके वर्गों का योगफल जो है 52 है। यानी वर्गों का योगफल यानी 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 36 और 16 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 6 6 12 का 2 3 1 4 1 5, यानी 52 आ जा रहा है। यहां तक तो मामला ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनका योगफल, यानी ये दो कंडीशन को पूरा कर दिया है कि जब हम गुना करवा रहे हैं तो 24 है, वर्गों का जब हम इनका योगफल निकाल रहे हैं तो 52 है। यहां तक तो ये ठीक ठाक बैठा। फिर हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल हमारे पास नंबर क्या था, 6 और 4। तो 6 और 4 का जब हम योगफल निकालेंगे तो 6 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 10।
आप ऐसे भी चाहे तो बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शन बी है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 4 गुना है। ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का जो योग है उनके अंतर का 4 गुना है। यदि एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहां से हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो पहली जो संख्या है वह x है और दूसरी जो संख्या है वह y है। पहली संख्या हमारे पास कितना है, x है और दूसरी संख्या y है। तो दो संख्याओं का योग, तो हमने इनको जोड़ लिया, योग का मतलब हमने इनको प्लस कर लिया। इनके अंतर के 4 गुना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यह बराबर हो जा रहा है x माइनस y का 4 गुना। हमने इसको 4 गुना करवा दिया। ठीक है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 4 गुना है। तो दो संख्याओं का योग हमने ले लिया, इनके अंतर का ये 4 गुना भी हो गया। ठीक है, अंतर का मतलब घटाव होता है, हमने घटा लिया। ठीक है, अब बोला है कि इसमें से एक संख्या 20 है। मान लेते हैं कि एक संख्या x ही हमारे पास 20 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस y बराबर x हमने कितना लिया था 20 अब माइनस y इंटू 4। तो हमें बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। बस हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो यहां से ये हो जाएगा 20 प्लस y बराबर, यहां से गुना करवा दीजिए, 20 चौका 80 या माइनस 4y। थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे, y को इस साइड खींच लेते हैं, 20 को उधर भेज देते हैं। तो यह हो जाएगा y प्लस 4y, क्योंकि ये माइनस 4y है, इक्वल के पहले इसको लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल 80 और यह प्लस 20 है, इक्वल के बाद जाएगा तो यह माइनस 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी 5y बराबर 80 में से 20 जाएगा 60। ठीक है, 5 से काट दीजिए 12 बार में, यानी y बराबर कितना हो गया 12। यानी हमारे पास जो दूसरी जो संख्या आई वह कितना हो गया 12। यानी ऑप्शन ए जो हमारा होगा यह सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी जो दूसरी संख्या है वह कितनी है 12 है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से यहाँ समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। बोले कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है, और चूंकि आप लोग जब इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां कॉम्पिटिटिव मैथ और ट्रिकी मैथ के प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। आप वहां से जाके एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ट्रिक से भी करवाए हैं, और मैंने आपको इस टाइप से कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। तो आइए हम इसको भी बनाते हैं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब यह हुआ प्राकृतिक संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 ये 100 तक। ठीक है, इसी का हमें योग बनाना है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n हमारे पास कितना है जी, n हमारे पास 100 है, 100 है ना, क्योंकि 100 प्राकृतिक संख्या है, इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब 101 हो जाएगा, यानी 100 में 1 जोड़ेंगे, अब बटा 2 से काट दीजिए 100 को, ये 50 बार में कट जाएगा, और इससे गुना करवा दीजिए, 101 में 50 से गुना करवा दीजिए, तो यह हो जाएगा 5 0 5 और यहाँ पे एक 0, यानी 50 50, यानी 5050 जो होगा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा यह सही उत्तर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको जाते जाते एक बात फिर से बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 पे, जिसपे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इसी पे आपको मैथ से जुड़े सभी प्रकार के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सबका बना हुआ है प्लेलिस्ट, ट्रिकी मैथ का, कॉम्पिटिटिव मैथ का, आप वहां से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। मैं एक चीज और आप लोगों को सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, और जिसमें आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में भी जानना है, तो आप एक चैनल है जिसका नाम है देहाती ग्रामर। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और उस चैनल से भी आप इंग्लिश ग्रामर के बारे में और स्पोकन इंग्लिश के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।